अलीरा में साथ रहेगा। अब्दुल रहमान, अमूमन हम देखते हैं कि जो ख़वातीन जो हैं वो कम ही निकलती हैं वोट कास्ट करने के लिए इन एरियाज़ में स्पेशली। आज और ख़वातीन की जानिब से एक बताइएगा कि वहाँ पर टर्नआउट कैसा है ख़वातीन बूथ में? जहाँ यह आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि ख़वातीन के वोट भी काफ़ी कम बने होते हैं और यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के वोट भी काफ़ी कम है। और अभी यहाँ पर क्योंकि ख़वातीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन भी मौजूद है, तो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन कम तादाद में रुक कर रही हैं। लेकिन क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी का इलाका है, शहर का इलाका है, तो यहाँ पर तवक्को है कि ख़वातीन खासी बड़ी तादाद में जो है वोट डालने के अमल का हिस्सा बनेगी। लेकिन जो देही इलाके होते हैं वहाँ पर ख़वातीन काफ़ी कम तादाद में वोट डालती हैं, तो ये एक बहरहाल बड़ा मसला है। इलेक्शन कमीशन को भी इस सूरत हाल को देखना चाहिए। उम्मीदवारों को भी चाहिए कि अपनी जितने भी हामी ख़वातीन हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करें, इसके अलावा फैसिलिटेट करें, फिर ही वो ज़्यादा तादाद में जो वोट डालने का अमल का हिस्सा बन सकते हैं। फिर जो पोलिंग स्टेशन है वो भी उनके करीबी बनाए जा सकते हैं और ख़वातीन के ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन का मसला सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब उनको मर्दों के साथ पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं तो इस वजह से भी थोड़ा मसला पैदा होता है। लेकिन कोशिश, क्योंकि आज का ज़िमनी इंतखाब है, अहम मरहला है, तो उम्मीदवारों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में ख़वातीन को भी मोबिलाइज़ किया जाए, एक्टिव किया जाए, घरों से निकाला जाए। और जैसे अली रामे बता रहे थे कि ये एक हुस्न है कि यहाँ पर पाबंदी के बावजूद उम्मीदवारों की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जाती है, फिर ही जाकर वोटर जो है वो वोट डालता है। क्योंकि खुद से जो वोट कास्ट करना यहाँ पर हमारे देही इलाकों में थोड़ा सा अजीब समझा जाता है। जब तक किसी के सर पर एहसान ना कर लें तब तक ये वोट डालने के अमल का हिस्सा नहीं बनते। तो हम इस रवायत को अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन जो है मुहैया की जा रही है, वैगन्स आ रही हैं भरी हुई गाँव देहात से। इसके अलावा रिक्शे, यहाँ पर चिंची रिक्शे आ रहे हैं जिन पर लोग वोट डालने का अमल का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही ज़्यादा जो अच्छा उम्मीदवार चुनना है और उस उम्मीदवार को ज़्यादा मैंडेट हासिल करके बेहतर तरीके से परफॉर्म करना भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो ये ख़वातीन के जो इस अमल को यहाँ पर यकीनन वेलकम कहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को वोट डालने के अमल का हिस्सा होना चाहिए। और अभी इक्का दुक्का ख़वातीन आ रही हैं, अभी सुबह का वक्त है, तो इस सिलसिले में जो पोलिंग का बाकायदा आगाज़ तो हो चुका है। जहाँ कहीं भी ताख़ीर हुई है वहाँ पर उस ताख़ीर की ज़्यादातर वजह यही थी कि पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुँच पाए थे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, और जो इलेक्शन का अमला था प्रिजाइडिंग का, उनकी कोशिश थी कि सारे पोलिंग एजेंट्स मौजूद हों, तो उनकी मौजूदगी में ही यहाँ पर तमाम प्रोसेस शुरू किया जाए, ताकि बाद में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है शाम को सामने आने हैं वो सामने ना आ सके। तो ताहम जो पोलिंग के शुरू होने की इतलात है कि 168 जो हल्के यहाँ पर बनाए गए हैं उन तमाम में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, स्मूथली जारी है, सुस्त रवि से जारी है। अभी जो मौसम भी खासा बेहतर हो चला है, बादल भी है, सुबह भी बारिश हुई है, अभी दिन के औकात में भी बारिश का बताया गया है। तो ये भी एक टर्नओवर को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ धूप पड़ी थी, गर्मी पड़ी थी, अगर गर्मी की शिद्दत होती तो वो भी टर्नओवर कम कर सकती थी। लेकिन जो अच्छा मौसम है वो वोटर को घरों से बाहर निकालकर पोलिंग स्टेशन में लाने में मुआवन मददगार साबित हो सकता है। तो अभी ये ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह के औकात में बारिश हुई है, आज दिन के औकात में भी बारिश का बताया गया। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पहले से बताया गया था कि जो महकमा मौसमियात की बारिश के हवाले से उनकी प्रेडिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इकदाम किए जा रहे हैं। अगर तेज़ बारिश की वजह से कहीं पर कोई पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उनका टाइम बढ़ाया जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद हो, लंबी लाइनें लगी हों। लेकिन अभी तो क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी थोड़ी देर में जो यहाँ पर इलेक्शन है वो भी हाई टेम्परेचर में जाएंगे, बूम का शिकार होंगे। यहाँ पर दही इलाके हैं तो यहाँ पर ये भी तवक्कुआत का इज़हार होता है। पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद, जो कि 3 गुना आम इंतखाबात से रेंजर्स भी है, लेकिन इसके बावजूद इन खदशात का इज़हार किया जाता है कि यहाँ पर लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, पोलिंग भी बंद हो सकती है। जो ऐसे पोलिंग स्टेशन जो कि दोनों हलकों में मुश्तरका आते हैं, या ऐसे गाँव देहात जहाँ पर दोनों पार्टियों के सियासी धड़े मौजूद है, तो वहाँ पर लड़ाई के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है, बरादरी की सियासत है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और उसी की वजह से जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी भी यही बताया जाता है कि उनकी कामयाबी भी यही होती है कि उनके हर गांव में, हर इलाके में धड़े मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पर सियासत भी करते हैं, बदमाशी भी करते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर पोलिंग का अमल भी ताख़ीर का शिकार हो सकता है। लेकिन उसका इन्होंने सिक्योरिटी की सूरत में इंतज़ाम किया हुआ है कि किसी भी सूरत में कोशिश की जाएगी कि ऐसा कोई भी अमल ना हो। उम्मीदवारों की बुलाकर बाकायदा वर्कशॉप में उनको ट्रेंड भी किया गया, तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है कि अगर कोई अमन व अमान का मसला पैदा होता है, किसी उम्मीदवार की जानिब से कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस रिपीट की जाती है, तो उसको नाअहल भी किया जा सकता है, डिसीट भी वो हो सकता है। तो फिर
जो मुखालिफ के लिए वाक ओवर मिल जाएगी, तो इस सूरत में उम्मीदवारों की जानिब से आज कोशिश होगी कि स्मूथली इस प्रोसेस को चलाया जाए। जी ठीक है, अब्दुल रहमान और अल्लाह रामी हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि PP 158 लाहौर से लीगी उम्मीदवार राना एहसन शराफत ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देंगे। जी उमर, बताइएगा। रोड पर मैं मौजूद हूँ। PP 158 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। शहर लाहौर का एक अहम हलका है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत जो है वो इस वक्त उन्होंने यहाँ का दौरा भी किया। आपसे कुछ देर कबल सरदार एयाज सादिक ने यहाँ पर वोट भी कास्ट किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अकबर खान चौधरी, शहबाज अहमद समेत दीगर मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं PP 158 की आवाम के हवाले से, क्या फैसला होगा? उमर भाई, पर्टिकुलर जिस एरिया पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे सरदार एयाज सादिक साहब ने इटसेल्फ इमरान खान को 2 दफ़ा शिकस्त दी हुई है, तो ये पर्टिकुलर नून लीग का एरिया है। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ का ही रहेगा। नवाज शरीफ का ही रहेगा। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, आपका तो साथ ही हल्का भी है। देखिए, इस हल्के से सरदार साहब 5 दफ़ा मैंने मुंतखब हो चुके हैं जहाँ से ये इलेक्शन हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इसमें डाउट कोई है ही कोई नहीं। 5 के बाद शाम को 5 बजे रिजल्ट आएगा, शेयर का रिजल्ट आएगा। शाम 5 बजे रिजल्ट शेयर का आएगा। बिलाल भाई, आप भी काफ़ी अरसे से इस हल्के में कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी शेर का है, जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों ने कहा है। ये तो यहाँ के लोकल हैं, हम तो बाहर से आके देख रहे हैं इलेक्शन। लाहौर में से शेर का था, आज भी शेर का ही है, और आप देखेंगे शाम तक इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जी। लाहौर जो है वो नून लीग का किला है और PP 158 की आवाम का फैसला जो है यकीनन शेर के हक में होगा, ये कहना है नून लीग के रहनुमाओं का। जी ठीक है उमर असलम, आप बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील से आगाह करते हैं। अली रामे का रुख करूँगी। अली रामे, जैसे कि आपने बताया कि टर्नआउट बेहतर देखने में आ रहा है दूसरे हलकों के निस्बत यहाँ पर, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? देखें, PP 167 में जो टर्नआउट है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ग्रीन टाउन के एरिया में वोटर्स की तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब मैं पीछे अगर आपको दिखाऊं कि मेरे अक्कब में अब देखें तो जो PTI का कैंप है भी वोटर्स की तादाद है, और मुस्लिम लीग नून के जो कैंप है वहाँ पर भी वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जो कि सुबह के वक्त जब हम यहाँ पर आए तो पोलिंग का अमल शुरू हुआ था तो उस वक्त वोटर्स की तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वोटर अपने घरों से निकलना शुरू हो चुका है। अब क्योंकि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जो टीमें उन्होंने तश्कील दी गई कि वोटर्स को घर से निकाल कर लेकर आएँ, लगता है कि वो अब मुतहर्रक हो चुके हैं, वो वोटर्स को निकाल कर बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर लेकर आ रहे हैं ताकि वो वोट कास्ट कर सकें। तो अभी कुछ देर पहले एजाज चौधरी जो कि PTI से हैं, उन्होंने इस पोलिंग स्टेशन का PP 167 में बाकायदा दौरा किया और उन्होंने हमसे गुफ्तगू की 24 से। तो उन्होंने वो बहुत पुरुम्मीद थे कि इस हल्के से वो 70% वोट जो है वो ज़्यादा वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से ज़्यादा लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने एक गिला भी किया, शिकवा भी किया, और शिकवा ये किया कि जो लाहौर की पुलिस है वो मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा वफादार है, जिसके लिए वो उनको स्पेयर नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। बाकी वो पुरुम्मीद थे कि उनका उम्मीदवार जो है वो यहाँ से कामयाब होगा, और वोटर्स के टर्न आउट के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का टर्न आउट जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि जनरल इलेक्शंस में बाकायदा जब इलेक्शन हुआ तो जो उस वक्त मनाजर थे वही मनाजर आप देखने में नज़र आएंगे। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ही वोटर्स की तादाद भी पोलिंग स्टेशन का रुख जो है वो ज़्यादा कर रही है। अब क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है तो सुबह के वक्त भी यही सूरत हाल थी कि मौसम खुशगवार है और ठंडा मौसम है। हल्की बूंदाबांदी में लोग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो PP 167 में नज़ीर चौहान का जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके PTI के उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबला हैं शबीर अहमद गुज्जर, उनके साथ कांटेदार मुकाबला है। और इस हल्के में लाहौर में अगर देखा जाए तो इस हल्के पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।